नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए यूट्यूब चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये क्लास चकबंदी का लगातार चल रहा है और इस चकबंदी के क्लास में एक एक पॉइंट का जिक्र मैं बारीकी से करता हूँ। आज का क्लास भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसमें हम यह बताना चाहेंगे आपको कि चकबंदी में या चकबंदी का जो कार्यक्रम होता है, चकबंदी जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अमीन तथा प्रारूपकार के कौन कौन से कार्य हैं। फंक्शंस ऑफ अमीन एंड ड्राफ्टमैन, यानी अमीन तथा प्रारूपकार के जो वर्क होते हैं, जो कार्य होते हैं चकबंदी सिस्टम में, उन बातों का जिक्र हम यहाँ से करेंगे। तो पहले सवाल लिख लें, फिर उसको बारीकी से हम एक एक पॉइंट का जिक्र करेंगे उसमें। तो सब्जेक्ट का नाम पहले लिख लें, चकबंदी। चकबंदी ये सब्जेक्ट हो गया और प्रश्न है इसके, जिस पर बारीकी से हम जिक्र करेंगे। चकबंदी में अमीन तथा प्रारूपकार का मतलब होता है ड्राफ्टमैन के कार्यों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है। चकबंदी में अमीन तथा प्रारूपकार के कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं, इस पर हम बारीकी से हम लोग विचार करें और जानें कि अमीन का कौन सा फंक्शन है, प्रारूपकार का कौन सा फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ सर्वेयर एंड ड्राफ्टमैन इन चकबंदी सिस्टम। अब इसमें देखना क्या है, अमीन के जो कार्य होते हैं वही कार्य तो वो सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट की ओर से जो सर्वे कराया जाता है उसमें जो अमीन वर्क करते हैं वही वर्क यहाँ पर भी करते, अलग नहीं है। लेकिन यहाँ का वर्क और वहाँ के वर्क में थोड़ा फर्क होता है। वहाँ एक एक पॉइंट जो छोटे छोटे प्लॉट हैं, उस प्लॉट में क्या है, वो सारी चीज़ों का विवरण प्रस्तुत करना होता है। यहाँ पर जो जिक्र करेंगे, यहाँ जिक्र करेंगे कि क्या होता है कि चकबंदी सिस्टम में अमीन का फंक्शन, पहले अमीन को हम समझा दें, अमीन का जो फंक्शन होता है इसको बता दें, फिर इसकी बात करें। दोनों दो पद है, एक अमीन का पद, एक ड्राफ्टमैन का पद, एक सर्वेयर का, एक ड्राफ्टमैन का, एक अमीन, एक प्रारूपकार। तो अमीन क्या करता है, पहले तो जानिए कि कहाँ लिखा हुआ। तो चकबंदी में, चकबंदी सिस्टम में हमने आपको बताया कि ये अमीन का जो काम होता है वो छोटे छोटे प्लॉट को, प्लॉट तो छोटा छोटा है तभी तो ये सिस्टम आया चकबंदी। प्लॉट बड़ा होता तो चकबंदी सिस्टम की आवश्यकता नहीं थी। प्लॉट छोटा छोटा है, टुकड़ों में बटा हुआ है,
हर जगह एक किसान को 10 जगह दौड़ना पड़ता है खेती करने के लिए, और चकबंदी सिर्फ खेती करने वाले ही जमीन की होती है। तो अमीन क्या करता है कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में प्लॉट अलग अलग बटा हुआ है, कोई खेत यहाँ है वहां है, दूर दूर है, उसके दर्जा किस्म कीमत के आधार पर कलेक्ट करते हुए बड़ा बड़ा प्लॉट तैयार करते हैं। छोटे छोटे टुकड़े को बड़े बड़े प्लॉट में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे टुकड़ों के आधार पर बड़े प्लॉट का क्षेत्रफल भी बनाना, यानी छोटे छोटे प्लॉट, कितने प्लॉट का एक जगह कलेक्ट किया जा रहा है, बड़े प्लॉट का क्षेत्रफल कितना हुआ, छोटे का कितना हुआ, ये सब टैली करना होता है, तुलनात्मक है। अगर ये कंपैरेटिव करके नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत होती है। कंपैरिजन में 2-3 चीजों का कंपैरिजन होता है। एक तो टाइप्स ऑफ लैंड, उसको बारीकी से देखना होता है कि ऐसे अगर भीट है, भीट नंबर 1 है, तो ज्यादा कोशिश किया जाए कि भीट नंबर 1 को 1 के साथ ही एडजस्टमेंट कराया। भीट नंबर 2 है तो भीट नंबर 2 को भीट नंबर 2 के साथ एडजस्ट कराया जाए। फिर धनहर का प्लॉटिंग हो रहा है तो धनहर नंबर 1, 2, 3 ये सब का अलग अलग प्लॉटिंग किया जाए। इससे क्या होता है कि ताकि किसी किसान को क्षति होने की संभावना कम होती है और क्षति नहीं हो पाता है, न के बराबर। अब इसमें कीमत किस्म ये दोनों चीज देखना पड़ता है। दोनों के आधार पर अमीन क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े को कन्वर्ट करके बड़ा बड़ा प्लॉट तैयार करते हैं, फिर उसको बारीकी से मापकर उसका क्षेत्रफल भी बना लेते हैं। कितना इसका क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को नोट करते, फिर क्षेत्रफल तैयार हो, जमीन को बारीकी से मापने का काम ही किए। मैपिंग का काम भी अमीन करते, नक्शा बनाने का भी काम अमीन करते हैं। नक्शा किसका? चकबंदी में जो प्लॉट का कटिंग किया गया बड़े बड़े प्लॉट का, उसका मैपिंग तैयार करना है। अमीन भी नक्शा बनाने का काम, जमीन का मापी का काम किया, नक्शा बनाने का काम किया। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट काम जैसे खतियान बनाना, चकबंदी में भी खतियान तैयार, एक एक प्लॉट का अलग अलग खतियान तैयार होता। खतियान तैयार हो गया, ये अमीन का फंक्शन है। अमीन ये सारे काम करते हैं। खतियान बना लिया, उस प्लॉट में नंबर डालने का काम, नंबर डालना यानी खेसरा नंबर डालना, नंबर डालने का काम भी अमीन करते हैं। यानी उसको खानापुरी समझो। खानापुरी माने खंड, बड़ा बड़ा प्लॉट बन गया, उस प्लॉट का नंबर होना चाहिए, वो नंबर खेसरा नंबर कहलाएगा, प्लॉट नंबर ही खेसरा नंबर। तो उसमें नंबर डालने की प्रक्रिया जो है, खेसरा नंबर डालना, ये अमीन का ही काम। अब वो खेसरा नंबर डाल दिया, ये खतियान तैयार कर दिया, जिसको अधिकार अभिलेख कहते हैं, एक पावर हो गया। उसके बाद मैपिंग का काम किया, नक्शा बनाने का काम भी अमीन खुद किया। ये सारे काम अमीन बहुत बारीकी से करते। तो अमीन का क्षेत्र कमजोर नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्र हो, इसको बारीकी से लेना भी है, बारीकी से करता भी है। पेपर का मिलान, जमीन का मिलान, दोनों टैली सही हो रहा है कि नहीं, उसमें खतियान में बहुत सारी बातें लिखी जाती है, उसकी चौहद्दी लिखनी है, उसका एरिया लिखना है, उसका ये प्लॉट नंबर लिखना है, उसका खाता लिखना है,
ये सारे काम अमीन बहुत बारीकी से कर लेते। अब चलिए अमीन का फंक्शंस ऑफ सर्वेयर तो हमने बताया चकबंदी में। अब प्रारूपकार की बात थोड़ा कर ले, जिसको ड्राफ्टमैन कहते हैं। ड्राफ्टमैन का मतलब ही होता है ड्राफ्टिंग करना, मैपिंग करना, नक्शा बनाना। अब देखो ड्राफ्टमैन की जो बहाली होती है, एक कुशल मैपिंग, कुशलता के साथ जो नक्शा बनाते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। इनकी पढ़ाई केवल मैपिंग के लिए ज्यादातर होती है। अब ये ड्राफ्टमैन जो होते हैं अपने कलात्मक ढंग का और बहुत बारीकी के साथ नक्शा तैयार करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ग्राम सलाहकार समिति, हमने ग्राम सलाहकार समिति की बात बराबर आपको बताते भी रहे हैं। ग्राम सलाहकार समिति का सहयोग से अब क्या करते हैं कि एक प्रोफॉर्मा तैयार करते हैं, एक प्रारूप तैयार करते हैं। सबसे पहले वो प्रारूप कौन चीज का होता है? तो चकबंदी का प्रारूप तैयार करते हैं। किस क्षेत्र? अधिसूचित क्षेत्र का। अधिसूचित क्षेत्र किसे कहेंगे? अधिसूचित क्षेत्र का मतलब होता है कि जो क्षेत्र उनके जिम्मेवारी में दिया गया है, प्रारूपकार के जिम्मेवारी में जो क्षेत्र दिया गया वो उसका अधिसूचित क्षेत्र हुआ। तो उस अधिसूचित क्षेत्र का ओ ग्राम सलाहकार समिति या ग्रामीण सदस्य या काश्तकार के सहयोग से क्या करते हैं कि एक प्रोफॉर्मा तैयार करते हैं। कौन चीज का प्रोफॉर्मा? तो चकबंदी का प्रोफॉर्मा तैयार करते हैं, उसका प्रारूप तैयार करते हैं। और जब प्रारूप तैयार हो जाता है तो उस प्रारूप के ही आधार पर चकबंदी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। और जब चकबंदी कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है तो एरिया के आधार पर, यानी किस एरिया के आधार? गांव के एरिया के आधार पर, यानी उसको ग्रामीण क्षेत्र को, किसी भी गांव के को सीमा रेखाओं को बहुत ही बारीकी से ये ड्राफ्टमैन दिखाता है, रेखाओं में दिखाता है कि ताकि गांव का जो सीमा है क्षेत्रफल के आधार पर दिखाना पड़ेगा। कारण कि चकबंदी का एक मैप बनता है, तो उस मैप को तो बनाना होगा और ये मैप बारीकी से ड्राफ्टमैन बनाते हैं। फिर गांव की सीमा रेखा को रेखाओं में प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा मैप में नदी, तालाब, सड़क या बहुत सारे इंपोर्टेंट स्कूल, कॉलेज, बहुत सारे क्षेत्र हैं, उस सब का भी सिंबल, संकेतांक दिया जाता है और उसको भी बारीकी से दर्शाते हैं। किश्तवाड़ का कार्य, खानापुरी का कार्य, नक्शा में रंग भरने का कार्य भी खास करके ड्राफ्टमैन के द्वारा होता है। ड्राफ्टमैन तो खास करके इसी कलाकारिता के लिए बना ही। अमीन भी करते हैं यह काम, लेकिन अगर ड्राफ्टमैन को हम कहें कि ये स्पेशलिस्ट है, नक्शा बनाने का स्पेशलिस्ट कौन है, तो हम ड्राफ्टमैन का ही नाम लेंगे। अमीन भी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई बनाता है, कोई भी काम कोई अगर करता हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो स्पेशलिस्ट उसका है।
ड्राफ्टमैन की पढ़ाई जो होती है स्पेशल उसी के लिए होती है कि एक जो मानचित्र वह बनाएगा वह बिरले किसी अमीन से बनेगा, तो फर्क है। इसलिए ड्राफ्टमैन का होना जरूरी हो जाता है। अगर ड्राफ्टमैन का अमीन भी मैपिंग करता है, अमीन भी नक्शा बनाता है, ड्राफ्टमैन भी बनाता है, तो अमीन जो नक्शा बनाएगा और ड्राफ्टमैन बनाएगा दोनों में फर्क होगा। ये स्पेशलिस्ट है उसका, आई स्पेशलिस्ट नहीं है। अमीन को बहुत सारा वर्क है, इसको बहुत सारा वर्क नहीं है। खास करके किसी सीमित वर्क के, और जब सीमित वर्क पर खुली आप मुहर लगा देते हो तो इसका मतलब कि वह काम आप बारीकी से और सुदृढ़ कर सकते हो। इसलिए प्रारूपकार उसका स्पेशलिस्ट होता है, ड्राफ्टमैन ड्राफ्टिंग का स्पेशलिस्ट होता है, मानचित्र बनाने का स्पेशलिस्ट होता है, एक एक पॉइंट को मैप में दर्शाने का स्पेशलिस्ट होता है, सबका संकेतांक सिंबल दर्शाता है मैप में, नक्शा में कलर भरने का काम भी ड्राफ्टमैन करता है, ग्राम के सीमा रेखा को ड्राफ्टमैन बारीकी से दर्शाता है। ये सारे वर्क ड्राफ्टमैन के होते हैं। हम आपको अमीन और ड्राफ्टमैन का जो वर्क है चकबंदी में, चकबंदी कार्यक्रम में, चकबंदी सिस्टम में बारीकी से बताया और इसको आपने सीखा भी। आप आराम से इस पर थॉट कर सकते हो और इसके काबिल बन सकते हो सकता है कि हमारी पहुंच जहां तक ना जाए, आपकी पहुंच वहां तक जाए, लेकिन मैं एक एक पॉइंट का जिक्र यहां से किया। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मैपिंग जो होता है उसमें आप देखो कि चकबंदी की बात कर रहे हैं, तो अगर चकबंदी का नक्शा आपको लेना है, तीन तरह का नक्शा आपको मिलता है। तीन टाइप का अभी नक्शा उपलब्ध है। कुछ जगह पर कहीं कहीं आधा अधूरा चकबंदी का कार्यक्रम हुआ था, नहीं हुआ था ऐसी बात नहीं, कहीं कहीं का चकबंदी नक्शा भी उपलब्ध है किसी किसी मौजे का। तो उसमें आप देखोगे कि चकबंदी का नक्शा लेना होगा, उसमें तीन तरह का मैप आएगा। एक आता है CS, एक CS आता है, और एक दूसरा आता है RS, और तीसरा आता है CK। ये तीनों मैप है, ये तीनों नक्शा है। सीके का मतलब हो गया ECK, CS का मतलब हो गया, ये CS लिखा हुआ, C का मतलब कैडेस्ट्रल होता है, यहां C का मतलब कैडेस्ट्रल और S का मतलब सर्वे होता है। इसको CS कहेंगे, कैडेस्ट्रल सर्वे। जो सर्वे 1888 से स्टार्टिंग हुई थी, अन्य पुराना सर्वे, पुराना कारण की उपलब्ध यही है, पुराना सर्वे, यानी ये पुराना नक्शा है। पुराना नक्शा अगर लेना होगा तो CS मैप, पुराना नक्शा, पुराना नक्शा कहेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। पुराना नक्शा यानी CS का फुल फॉर्म कैडेस्ट्रल सर्वे, और RS जो हुआ वह रिविजनल सर्वे
ये नया नक्शा होगा, नया नक्शा। ये रिविजनल हो गया। यहां हो गया चकबंदी का। जो नक्शा होगा उसी में टिक मार्क करोगे तो नक्शा मिलेगा। 3 टाइप का चकबंदी सर्वे का नक्शा इस तरह से लिखा रहता है। नया नक्शा लेना है तो आरएस रिविजनल सर्वे हो गया, पुराना लेना है तो सीएस कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया। तो ये तीनों नक्शा को जानो कि तीनों नक्शा इस तरह से होता है। तो इसका नक्शा बारीकी से प्रारूपकार इसका चकबंदी में तो इसका नक्शा तैयार करेंगे। ये ड्राफ्टमैन का काम होता है। ड्राफ्टमैन मैपिंग करता है। मैप में वो जो मैपिंग करेगा, वो जो नक्शा बनाएगा, वो डिजाइनर नक्शा बनाएगा, बहुत बारीकी के साथ बनाएगा, स्पेशल होता है वो। अब हम समझ रहे हैं कि आप अमीन तथा प्रारूपकार का जो फंक्शन है, का जो कार्य है चकबंदी में, ये आप समझ गए होइए। यानी फंक्शंस ऑफ सर्वेयर एंड ड्राफ्टमैन एंड चकबंदी सिस्टम, इसको हमने बताया और आपने बारीकी से सुना। हमें आशा है कि ये सवाल आपके लिए ज्ञानवर्धक, लाभवर्धक साबित हुआ और इस वीडियो से अगर आपको लाभ मिल रहा हो, ये आपके लिए उपयोगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे नए यूट्यूब चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।